हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की शुरुआत में हम गैंग नाम के एक बंदे को देखते हैं जो रेडियो पर सभी से कह रहा था सभी क्रिसमस का इंतजार कर रहे हैं और वो आ गया। वो जानता है कुछ लोगों का ये साल अच्छा नहीं गया होगा, कुछ मैजिकल हो उसके चांस हमेशा कम होते हैं। फिर वो लोगों के कहे गए गाने को गाता है जो क्रिसमस का ही सॉन्ग था। इसके बाद हम लिम यून नाम के बंदे को देखते हैं जो कि एम्ब्रस नाम के एक बड़े होटल में आया था। हम सो जिन को देखते हैं जो सभी वर्कर्स को उनका काम बता रही थी। इसके बाद हम कांग जून नाम के बंदे को देखते हैं जो एक जगह काम कर रहा था। वहीं सेजिक स्विमिंग कर रहा था। वहीं ली जिन उसके आंटी से बात कर रही थी। इसके बाद हम यंग को देखते हैं जो होटल रूम साफ कर रही थी। दरअसल वहाँ एक रिच बंदा आने वाला था और लिम यून था। सारी चीजें इवन नंबर्स में चाहिए थी, उसे ऑड नंबर से कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन वो आता है तो देखता है यंग तो गाते हुए डांस और सफाई कर रही थी। जब यांग उसे देखती है तो एम्ब्रस होकर वहाँ से चली जाती है। स्कूल में सेजिक के दोस्त उसे चिढ़ा रहे थे क्योंकि सेजिक एक लड़की को पसंद तो करता था लेकिन बोल नहीं पाता था। कांग जून को देखते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था। वहीं होटल में एक वर्कर सो जिन को आकर एक बंदे के बारे में बताती है जो हर सैटरडे को वहाँ ब्लाइंड डेट पर आता था। वहीं यंग को उसका नेकलेस नहीं मिलता है जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो लिम यून के रूम पर आती है। लेकिन उसे अजीब लगता है क्योंकि लिम जून बहुत रिच था। वो वहाँ से चली जाती है। वहीं गैंग का मैनेजर उसका दोस्त उसे ले जा रहा था। उसके फैंस की भीड़ उससे कहती है कि वो नई गाड़ी ले ले क्योंकि वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। हम एम्ब्रस होटल का सीन देखते हैं जहाँ कतरीने नाम की एक लेडी आई हुई थी। ऐसा लगता है गार्ड और वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। वहीं यंग लिम के रूम की सफाई करने आती है। तभी उसे एक पैकेट के अंदर उसका नेकलेस मिल जाता है जो कि लिम ने ही ढूंढ कर उसे वहाँ रख दिया था। रात को लिम कार से जाते वक्त दूर यंग को डांस करता देखता है, उसे अच्छा लगता है। हम सोजिन को देखते हैं जो कि उसके दोस्त के पास आई थी। यही उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसे वो पसंद करती थी, लेकिन उसने उसे अभी बोला नहीं था। इसके बाद उसका दोस्त उससे वहाँ कहता है कि वो शादी करने वाला है एक लड़की से। ये सुनकर सोजिन का दिल ही टूट गया था, लेकिन वो नॉर्मल ही बातें करते हैं लेकिन ड्रिंक ज्यादा कर लेती है और वहीं सो जाती है। उसके उठने पर उसका दोस्त उसे टैक्सी तक छोड़ता है और उससे होटल में बात करने को भी कहता है। सोजिन बहुत ज्यादा दुखी थी। हम यंग को उसकी मॉम के साथ देखते हैं जो उससे कह रही थी कि उसे उसका ध्यान रखना चाहिए, वो काफी खूबसूरत है इसलिए। लेकिन अगले ही पल वो वहाँ कहती है कि वो कौन है। दरअसल यंग की मॉम को भूलने की बीमारी है। वहीं एक बंदा लिम से बिजनेस की बातें करने को आया था। मीटिंग के बाद लिम सेम रूम में जाकर अपना लॉकर खोलने लगता है तो ऑड नंबर से खुल रही थी, इसलिए वो उसे खोल नहीं पाता क्योंकि उसे ऑड नंबर से कुछ चीजों से प्रॉब्लम थी। वहीं कांग जून उसके ब्रेकअप से इतना दुखी था कि वो मरना चाहता था। वो फार्मेसी पर जाता है ताकि उसे कोई दवाई मिल जाए, लेकिन उसे वहाँ बताया जाता है कि उसके पास ऐसी दवाई है जिसे लेने पर वो मरेगा या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन उससे उसे कई सारी प्रॉब्लम्स जरूर हो सकती है। वहीं सोजिन बाथरूम में दूसरी लड़कियों की बातें सुन पाती है जो उन्हें योंग में यानी जो सैटरडे को ब्लाइंड डेट पर आता है उसमें पसंद नहीं है। उसी में सोजिन उसके लिए कुछ बातें लिखती है ताकि उसे वो लड़कियां रिजेक्ट ना करे, लेकिन लड़कियां तो फिर भी वहाँ से चली जाती हैं। सोजिन उसके दोस्त के कहने पर उसके फियांसे से मिलने आती है। दरअसल उसके दोस्त को उसके फियांसे को खुश करने के लिए कोई आइडिया की जरूरत थी। वहीं कांग सोशल मीडिया पर उसकी गर्लफ्रेंड की फोटोज देखता है और जलता है और खुद से कहता है जब वो मरना चाहता है तो गरीब घर में ही क्यों मरना है। वो एम्ब्रस होटल जाता है, साथ ही वो एक अच्छी जगह लेता है ताकि वो कूद सके। पहली बार होटल में आकर उसे अच्छा लगता है। वो टेलीफोन पर टच करता है तो दूसरी तरफ से एक लड़की की वॉइस कहती है कि सर आपको कब जगना है। कांग कहता है 9:30 में। साथ ही कांग मरने से पहले एक नोट भी लिखता है। वो लिखता है कि वो हार हार कर थक चुका है। मॉर्निंग उठने पर उसी लड़की का कॉल आता है। कांग को वो आवाज अच्छी लगती है। वो कहता है वो उठ चुका है। जब यांग उस रूम की सफाई करती है तो उसे कांग का नोट मिल जाता है। वो स्टाफ को उसके बारे में बताती है। सभी डिसाइड करते हैं कांग के जाने तक सभी उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। वहीं संग्यू नाम का बंदा एक लेडी के साथ समुद्र किनारे आया था जहां वो लेडी कहती है उसकी बेटी की जल्दी शादी होने वाली है। तभी हम सांग्यू का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो जेल में चला गया था और इस लेडी ने इससे कहा था कि ये जब भी मिलेंगे अगर सिंगल हुए तो जरूर शादी करेंगे। लेकिन तभी ये लेडी हंसने लगती है और सांग्यू उसे पकड़ने लगता है, यानी ये अभी तक सिंगल थी। वहीं कांग होटल में टेलीफोन पर उस लड़की से बहुत बातें करता है और अब वो मरने के बारे में भी भूल चुका था। तभी कुछ लोग उसके रूम में आते हैं और कहते हैं वो एक कॉन्टेस्ट जीत गया है, उसे गैंग के कॉन्सर्ट के टिकट दिए जाते हैं।
और साथ ही अगले साल उसे फ्री खाना और होटल में रूम भी दिया जाएगा। उसके बाद हम से जिक को देखते हैं, जो एक जगह आया था जहाँ वो उस लड़की को देखता है जिसे वो पसंद करता था। वो आइस स्केटिंग कर रही थी। जाते वक्त वो लड़की सेजिक को रोकती है और मैरी क्रिसमस बोलती है। सेजिक को अच्छा लगता है। वहीं सोजिन के दोस्त की गर्लफ्रेंड सोजिन से कहती है कि उसके दोस्त ने उसे प्रपोज तो किया ही नहीं। सोजिन उसके दोस्त से चुपके से उसे ऐसा करने को कहती है। रात को लिम को यंग एक जगह पर दिखती है तो वो उसकी मदद करता है। वहीं गैंग के पास एक बंदा आता है और उससे कहता है कि वो बहुत फेमस है, वो इस जगह के लिए नहीं बना, वो और भी ज्यादा फेमस हो सकता है। लेकिन गैंग का मैनेजर, जो कि उसका दोस्त भी है, जिसने उसकी हमेशा मदद करी है, उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है दूसरे लोग बस उनका फायदा सोचते हैं। वहीं कांग गैंग के कॉन्सर्ट में आता ही है कि उसे उसकी एक्स उसके बॉयफ्रेंड के साथ दिख जाती है। सभी गैंग के गानों पर मजे कर रहे थे, लेकिन कांग वहाँ भी अकेला दुखी बैठा था। उसके पास खुश होने की वजह ही नहीं बची हुई थी। वहीं लिम और यंग साथ में चर्च आए थे, वहाँ प्रेयर चल रही थी। इसके बाद लिम यंग को उसके घर भी छोड़ता है। कांग एक जगह बैठा था तो वहाँ भी कपल्स आकर किस करने लगते हैं और कांग उन्हें देखकर और भी दुखी हो जाता है, क्योंकि सभी उनकी गर्लफ्रेंड के साथ खुश थे। जब कांग होटल में स्विमिंग पूल के पास आता है तो सेजिंग को डूबता देख उसे बचाता है और मुंह से सांसें भी देता है। सोजिन आकर कांग को शुक्रिया कहती है। होटल रूम में आने पर कांग वापस टेलीफोन पर उसी लड़की से बातें करता है, लेकिन उसका नाम पूछने पर वो बताती है कि वो एक एआई है। कांग को बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी खुश था। गैंग का मैनेजर स्टाफ से कह रहा था कि गैंग को उसकी फैमिली ने घर से निकाल दिया है, इसलिए उसका बैंड ग्रुप टूट गया है। तभी वहाँ बैठा बंदा कहता है कि गैंग आज जहाँ भी है उसकी वजह से ही है, उन्होंने उसका घर बेचा, साथ ही उसके लिए ड्राइवर का काम भी किया है। वहीं सांग्यू उनकी गर्लफ्रेंड से पूछते हैं कि वो उससे शादी करेगी। वो कहती है उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। होटल में लिम यंग से कहता है कि उसके ऑडिशन का टाइम हो रहा है। यांग कुछ कहती, लिम उसे उसके साथ ले जाता है और यांग का ऑडिशन लिम को अच्छा लगता है, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होती। बाहर आने पर यांग लिम से कहती है कि सर आप मुझे यहाँ लाए उसके लिए शुक्रिया। फिर वो लिम को दूर रहने को कहती है, क्योंकि वो बहुत अमीर था और वो एक गरीब छोटा सा काम करने वाली एक लड़की थी। होटल में सोजिन उसके दोस्त को प्रपोज करने का तरीका बताती है और जब उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड केक खाती है तो उसमें रिंग थी और वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। उदास घर आने पर सोजिन अपने भाई से कहती है कि उसे अगर कोई लड़की पसंद आए तो वो उसे बोल दे। तभी टीवी पर सोजिन एक मेल के बारे में सुनती है और अपने भाई से कहती है कि क्या उसके लिए कोई मेल आया था। वहीं एक मेल था। दरअसल ये एक साल पहले उसने और उसके दोस्त ने एक दूसरे को मेल लिखा था कि आज उनको मिलना था। सोजिन ने तो उसमें लिखा था वो उसे पसंद करती है। वो अपने भाई से हेल्प मांगने लगती है। वहीं गैंग के मैनेजर को पता चलता है किसी ने गैंग को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया है। मैनेजर को गुस्सा आता है। वो उस बंदे के पास जाकर कहता है कि जब उसे बात करनी थी तो उसे उससे करनी चाहिए थी। वो उससे कहता है कि गैंग ने बहुत मेहनत करी है, इसलिए वो उसे दोबारा ये काम करने के लिए ना कहे। वहीं सेजिक को उसकी बहन का लेटर मिल गया था, इसलिए वो उसे चिढ़ाने लगता है। सोजिन एक जगह बैठकर उसके दोस्त की शादी की फोटोज देख रही थी कि तभी उसकी हिल्स एक जगह पर जाकर टूट जाती है। तभी सैटरडे ब्लाइंड डेट वाला बंदा आकर उसकी हेल्प करता है। वहीं सेजिक के दोस्त उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं वो यांग को पसंद करता है, वो जानते हैं, इसलिए अब उसे बोल देना चाहिए। वहीं हम संग यू को देखते हैं। उसे उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि अगर आखिरी दिन बर्फ गिरी तो वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। संग यू उसे वेदर दिखाता है। उस दिन कोई भी बर्फ नहीं गिरने वाली थी। हम होटल का सीन देखते हैं और यांग की बातें हो रही थी। यांग को इससे बहुत बुरा लगता है। वो रो रही थी। सोजिन भी दुखी थी और कांग भी दुखी था, लेकिन वो फिर भी रास्ते में गरीबों को पैसे दे रहा था। इससे पता चलता है कि कांग काफी अच्छा इंसान था। यंग अपनी मॉम को देखने आती है, लेकिन उसकी मॉम उसे पहचानती भी नहीं। ऐसे ही साल का आखिरी दिन आ जाता है। गैंग रेडियो पर कह रहा था ये साल आपके लिए थोड़ा बुरा या थोड़ा अच्छा बीता होगा। इस साल ने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया होगा, स्ट्रॉन्ग बनाया होगा। इस साल आपको किसी से कुछ कहना है तो वो कह दो। अगले साल एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा। लिम उसका लॉकर खोल देता है। उसमें उसके डैड का एक लेटर था जिसमें लिखा था कि हैप्पी न्यू ईयर। कांग अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था कि तभी वहाँ कोई आता है तो उसे लगता है वो मरने जा रहा है। यहीं कांग को पता चलता है कि होटल वालों ने उसके लिए ही सब कुछ प्लान करा था, वो कॉल और वो कॉन्टेस्ट भी, और वो कोई एआई वॉइस नहीं थी। वहीं लिम लिफ्ट से जाते वक्त यांग को देखता है। कांग कुछ गिफ्ट लेकर जाता है होटल स्टाफ को देने के लिए और
और उसका रूम नंबर बताने को कहता है उन्हें। वहीं गैंग उसके मैनेजर को उसकी कार चलाने से मना कर देता है, लेकिन जब मैनेजर जाने लगता है तो गैंग उन्हें रोककर दूसरी कार से चाबी देता है, जिससे मैनेजर इमोशनल होकर रोने लगता है। वहीं सोजिन के दोस्त की शादी हो रही थी और बाहर सांग्यो देखता है कि बर्फ गिरना शुरू हो गई थी और ये आखिरी दिन था। वो अंदर आते हैं जहाँ शादी चल रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड उन्हें देखती है और वो स्माइल करती है क्योंकि सांग्यो के ऊपर बर्फ गिरी हुई थी। वहीं स्कूल में सेजिन और यांग एक दूसरे के सामने आते हैं। सेजिक कहता है वो उसे पसंद करता है। यांग भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं होटल वाले कांग के ऊपर नजर रखते थे कि वो आज ना मरे, लेकिन कांग को ये सब देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो छत के ऊपर चला जाता है कूदने को। तभी सोजिन को कॉल करके बुलाया जाता है। वहीं इस लड़की को भी पता चल जाता है छत से कूदने गया है, यानी वो लड़की थी जो उससे बात करा करती थी और उसकी बातें कांग को अच्छी लगती थी, लेकिन वो एआई समझकर भी खुश था। पर सच जानने की बात नहीं। सभी छत पर आते हैं। कांग को उस लड़की का कॉल भी आता है जो उसे 9:30 पर जगा देती थी। वो छत पर आकर उससे कहती है वो उससे पहले भी मिल चुकी है। उसकी बातें उससे मिलती हैं। वो कहती है कि जब वो नहीं रहेगा तो वो 9:30 किसे जगाया करेगी। वो भी कूदने जाती है तो कांग उसे रोकता है और कहता है उसे कल 9:30 पर उठना है। वो उसे गले लगा लेता है। वहीं हम लिम की मीटिंग को देखते हैं। वो सभी को बता रहा था उसके डैड चाहते थे कि वो एक बिजनेसमैन बने और वो आज एक अच्छा बिजनेसमैन है। साथ ही वो एक दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आया था, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि इससे दूसरे को फायदा था, उससे नहीं। इसके बाद लिम अपने स्टाफ के पास आता है जहाँ वो यांग को देखता है और उससे कहता है वो उसे पसंद करता है। तभी यांग कहती है सब उसे गोल्ड डिगर कह रहे हैं। लिम कहता है उसे भी तो लोग बुरा इंसान कह रहे हैं। उसे लगता है उनकी जोड़ी अच्छी रहेगी। फिर वो यांग को बाहर ले जाता है और उसे किस करता है। वहीं सोजिन अपने दोस्त के साथ लिफ्ट में जाते वक्त उससे कहती है कि वो उसे पसंद करती थी, लेकिन बोल नहीं पाई। लेकिन अब वो दुखी नहीं। वहीं हम सैटरडे ब्लाइंड डेट वाले बंदे को सिजिक के साथ देखते हैं। वहीं वेडिंग पार्टी में सब खुश थे। कांग को उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई थी। सांग्यू को भी उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई थी। लिम और यांग भी सभी एक साथ खुश थे। सोजिन सैटरडे ब्लाइंड डेट वाले बंदे के पास आती है जो कि फायर वर्कर्स देख रहा था। तभी वो उसके पास सोजिन को देखता है और सोजिन को उसका नाम बताता है कि वो ली जिन है और यहाँ वो सोजिन को बताता है वो हमेशा ब्लाइंड के बहाने उसे देखने आता था और अब वो उससे पूछता है ब्लाइंड डेट के लिए। सोजिन हाँ कहती है। सांग्यू उसकी गर्लफ्रेंड को एक रिंग देता है। लिम और यांग साथ खुश थे। कांग की गर्लफ्रेंड उससे अब भी वैसे ही कॉल करती है। सोजिन ली जिन के साथ ब्लाइंड डेट पर आ गई थी और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।